हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली। मुझे आप सबसे बात करनी है कि एक भाई बोल रहा था कि साथ बैठ के बात करो। क्या आपको लगता है कि मैंने साथ बैठ के बात नहीं की होगी? क्या आपको लगता है कि इतना टाइम मैंने ऐसे ही निकाल दिया यहाँ पर रह के, या निकाल रही हूँ? 16 साल होने को है, सिर्फ एक दिन महीना बचा है, नवंबर में पूरे 16 साल हो जाएंगे। मैंने हर दिन, हर रात, हर पल बहुत कोशिश की इन चीज़ों को संभालने की, हर समझौता किया, हर तरीके से अपने आप को प्रिपेयर किया, हर तरीके से अपने आप को जो एक औरत कर सकती है वो सब किया। मैंने बहुत कोशिश की बैठ के बात करने की, बहुत कोशिश की हालातों को संभालने की, बहुत कोशिश की, पर मुझे उस इंसान ने आज तक वो वैल्यू ही नहीं दी, वो इज्जत ही नहीं दी। जो इंसान मेरे मुझे अपने साथ खड़ा करके, सामने खड़ा करके किसी के सामने भी गाली सुन सकता है, उल्टा सुल्टा बुलवा सकता है, जो इंसान मेरे चेहरे पे हंसी देख के मुझे रोने पे मजबूर कर सकता है, जो इंसान मैं कुछ मेकअप करती भी नहीं, कुछ बिंदी वगैरह लगाती भी नहीं कहीं जाने के लिए, और मुझे टोक सकता है, कुछ भी कह सकता है, किसको दिखाएगी? तो ये देखो ना उस इंसान की मानसिक स्थिति कैसी होगी। वो इंसान जो खुद में खुश है, अपना खाता है, पीता है, रहता है, खुश रहता है, जो इंसान अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में खिलाया नहीं किसी ने, जिस इंसान ने अपने बच्चों की खुशियाँ नहीं देखी, जिस इंसान ने अपने बच्चों को बचपन में खिलाते नहीं देखा, आज तक उसके बच्चों को ये नहीं पता कि बाप का प्यार क्या होता है, बाप क्या होता है, पिता क्या होता है। जिस पिता ने आज तक अपने बच्चों की केयर नहीं की, जिस पिता ने आज तक अपने बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, जो इंसान सिर्फ अपने में खुश है, खाना पीना ओढ़ना पहनना ये सब सिर्फ अपने से मतलब है, आता है जाता है, खाता है पीता है सोता है चला जाता है, खाता पीता सोता है चला जाता है। जिस इंसान ने आज तक 4 पैसे मेरे हाथ में ला के नहीं रखे, क्या कमाता है क्या नहीं मुझे क्या पता। जिस इंसान ने आज तक मुझे अपनी कमाई का भेद नहीं दिया, जिस इंसान ने आज तक मेरे हाथ में 5 रुपये नहीं रखे कि ये कमा के मैं लाया और ये ले लो, तो इस इंसान के साथ आप देखो कि मेरा व्यवहार कैसा होगा। मैंने बहुत कोशिश की उस इंसान का व्यवहार मेरे साथ क्या था क्या नहीं। मैंने बहुत कोशिश की ऐसे इंसान के साथ अपनी ज़िंदगी को चलाने की कोशिश की। मैं ये नहीं कि उसको छोड़ के जाने की सोची, कभी नहीं सोची, ना मैं आज गई। आज भी मैं अपने बच्चों के लिए मरी और पहले भी मैं अपने बच्चों के लिए मरी थी। पहले भी मैं अपने बच्चों को पाल रही थी और आज भी मैं अपने बच्चों को पाल रही। पर अब मेरा अंदर से ना मन भर गया है। वो इंसान जो चाहता है वो उसके साथ आज नहीं होगा, क्योंकि जो मैं रोती थी, गिड़गिड़ाती थी, भीख मांगती थी, आज वो चीज़ मैंने मांगनी छोड़ दी। जिस इंसान को मैंने 1000 बार माफ़ किया, मारता है पीटता है छेड़ता है, वो इंसान के साथ ये देखो कि मैंने कैसी ज़िंदगी काटी होगी, आज तक काट रही। जो इंसान पीने से नहीं छेड़ता, जो ऐप के माँ बाप के जाने के बाद इंसान सुधरते हैं और वो इंसान बिगड़ता ही जा रहा है, बिगड़ता ही जा रहा है। जो इंसान अपने परिवार की तरफ नहीं देख रहा, वो इंसान क्या देखेगा? तो ये बताओ कि मैंने कब कोशिश नहीं की कि मैंने रात आने वाला इंसान 11-11 10-10 बजे आता पीता, मैं आती खाना देती, खाने के बाद वो लेटता, मैं उससे बोलती कि मुझसे बात करनी है, मुझे बात करनी है, मैं रोया जाती, गिड़गिड़ाया जाती, वो इंसान पीठ फोड़ के मेरे साथ सो जाता, पीठ मोड़ के सो जाता वो, और मैं रोती रहती पूरी पूरी रात। मैंने 15 साल पूरी पूरी रात रो के काटी है, मैंने रो के। ये देखो कि मैंने कितना हिस्सा होगा। मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की समझाने की उस इंसान को, बहुत बैठ के बात करने की कोशिश। जिस इंसान ने आज तक ये नहीं बात की बैठ के कि तू दुखी है, क्या तकलीफ़ है, क्या दर्द है, क्या नहीं। जो इंसान मेरे दुख दर्द में कभी साथ नहीं खड़ा हुआ, जो इंसान मैंने अपने बच्चों के लिए मेहनत की कभी वहाँ पे नहीं खड़ा हुआ, जो इंसान मेरे साथ कभी गाली दे रहा है, कोई इंसान मुझे उल्टा सुल्टा को उसको जवाब देने में सक्षम है। ये देखो कि जो इंसान मुझे सामने खड़ा करके जलील करवा रहा है, जो इंसान मुझे गंदा बोल रहा है, जो इंसान मुझसे बातें छुपा रहा है, जो इंसान मुझसे बोल के कुछ नहीं, तो वो देखो वो इंसान अपने आप में कितना घमंडी होगा। घमंड है भरा पड़ा इस इंसान में, घमंड में पता नहीं क्या है, और कुछ है भी नहीं, धरती पे कुछ है भी नहीं। वो अपने आप में इतना घमंड है, पता नहीं किस चीज़ का। तो ऐसे इंसान के साथ मानसिक रोगी जो दिमाग से पैदल है, जिसमें दुनियादारी की समझदारी नहीं दिखा सकता, जो अपने बच्चों की केयर नहीं कर सकता, जो अपने साथ अपने जिसको शादी करके लाया उसका साथ नहीं दे सकता, उसको गाली दिला रहा है, गाली खिला रहा है, उल्टा सुल्टा को मार रहा है, पीट रहा है, तो वो इंसान कैसा मानसिक रोगी होगा ये देखो। और क्या नहीं किया होगा मैंने अपने इस बच्चों के लिए, सिर्फ बच्चों के लिए सोचा कि मेरा परिवार बना रहेगा, बच्चों के लिए करना है, भाई बच्चों के आगे पीछे कोई है नहीं। बहुत कोशिश की थी मैंने, बहुत कोशिश की थी, और वो कोशिश करते करते ना एक दिन में कोई सब्र नहीं आता। एक दिन में सब्र आ जाता तो शायद हर कोई रिश्ता एक दिन में टूट जाता, और टूटा नहीं है, तोड़ा भी मैंने आज नहीं है। बस ये है कि वो उस रिश्ते को निभाना छोड़ दिया, दूर हो गई उस रिश्ते से। तो अब मैं सिर्फ अपने बच्चों की तरफ ध्यान देती हूँ और अपने सपनों की तरफ ध्यान दूँगी, क्योंकि मुझे अपने बच्चों के पहले भी मैंने अपने बच्चों की तरफ ध्यान दिया था, और पहले आज भी अपने बच्चों की तरफ ध्यान दे रही हूँ।
तो आगे से मैं ये नहीं सोचूंगी कि वो क्या कर रहा है क्या नहीं। मैंने बहुत कोशिश की उसको गलत रास्ते से हटाने के लिए कि दारू मत पी, शराब मत पी, बीड़ी मत पी, सिगरेट मत पी। बहुत कोशिश की, पर मुझे मिला क्या, मार पीट छेद गंदा बोलना। आज तक गंदा ही सुन रही हूँ। तो जब गंदा बोलने वाले इंसान को मैं से दूर रहती हूँ तो भी मुझे परेशानी है, उसके पास जाती तो भी मुझे परेशानी है। मैं उसको टोकती भी नहीं, बोलती भी नहीं, पर वो बहाने ढूंढता है, हर टाइम बहाने ढूंढता है घर में झगड़ा करने के, क्लेश करने के, किस तरह से इसको रुलाया जाए। मैं अगर मेरे घर में हंस नहीं सकती, मैं मेरे घर में खुश नहीं रह सकती, उसके सामने बच्चे हंस नहीं सकते। बच्चों तक कहता है कि क्यों दाँत फाड़ा है, क्यों क्या दिखाई दे रहा है, चुप हो जाना है, पड़ा रहना है। बच्चों को भी ये बोलता है। तो ये देखो ना कि जो एक मानसिक रोगी बच्चों को भी हंसने से टोक देता है, तो ये देखो मेरे साथ तो उसने क्या किया होगा, क्या नहीं किया होगा। ऐसा मानसिक रोगी इंसान है कि जो सिर्फ अपने से मतलब रखता है, उसको मेरे बच्चों से कोई मतलब नहीं, मुझसे कोई मतलब नहीं। बहुत कोशिश की, बट अब नहीं हो रहा, अब सब्र हो गया है। अब ना मेरा उससे बात करने का मन करता, ना मेरे से कोई और मतलब रखने का मतलब करता। मैं अपना पहले भी अपना घर चला रही थी, आज भी अपना घर चला रही, पहले भी मैं इस घर का खर्चा खुद निकाल रही थी, आज भी निकाल रही। पहले भी मैं अपने दम पे इस घर को चला रही थी, आज भी चला रही। तो क्या आज मैं आगे नहीं कर पाऊँगी? मैं बहुत कर आगे भी करूँगी और करते भी। मैं अपने बच्चों की तरफ ध्यान पहले ही दिया, शुरू से लेकर आज तक मैंने अपने बच्चों को खुद पाला है। 2 बच्चे मेरे, दोनों बराबर के हैं। दोनों को एक हाथ में एक को संभालती थी, तो एक हाथ को दूसरा संभालती थी। मैंने अपने बच्चों को खुद पाला है, आज तक पाला है, और खुद को खुद संभाला है। कोई मेरे आगे पीछे कोई बड़ा छोटा नहीं है जो मेरे दुख दर्द को संभालने वाला आया हो। माँ बाप परिवार कोई कुछ नहीं, किसी का साथ नहीं देता, कोई किसी ने साथ नहीं दिया, कभी साथ नहीं दिया। अगर माँ बाप उस टाइम पे साथ देते तो शायद ये हालात इतने ना बिगड़ते। क्योंकि किसी के बेटी का बाप अगर बोलने वाला हो ना, तो किसी को इतना गंदा पड़ गया, इतना गंदा व्यवहार या इतना गंदा बोलने वाले की हिम्मत नहीं होती। मेरे भाई आज तक जो इसको ये नहीं कह पाए कि तू कि मैं मेरी बहन से गंदा बोल कर देती क्या। ऐसे कोई भाई भी काम का नहीं है कि मेरे को कुछ बोलते, और मेरे भाई मेरे साथ खड़े होकर ये बोलते कि क्या कर रहा है। कोई किसी का भाई नहीं, कोई किसी की माँ नहीं, कोई किसी का बाप नहीं, कोई किसी के रिश्ते नहीं। सगे रिश्तों ने तो साथ शुरू से ही छोड़ दिया। किसी को किसी से कोई मतलब नहीं कि मर रही है, जी रही, ऊपर से ये और कहते हैं कि हमारे नाम की तो मर गई है। कोई किसी का सगा नहीं है, कोई किसी का नहीं है, कोई किसी के माँ बाप भाई बहन कोई किसी के साथ नहीं है। तो मैं अपना दुख दर्द में खुद अपने साथ अकेली खड़ी हुई थी, और अकेली हूँ और आज भी हूँ। मुझे ना तो पहले किसी का साथ मिला, ना आज किसी का साथ मिला। तभी तो ये इंसान मुझे कभी भी आके गंदा बोल देता, बहाने ढूंढता रहता, बहाने हर टाइम। आपने कभी देखा है मुझे किसी से बोलते हुए वीडियो में? कभी सुना है? कभी किसी से बात करते हुए सुना है? नहीं, क्योंकि हमारी कोई बोल चाल है ही नहीं ना, हम किसी से एक दूसरे से बात करते। फिर भी ये आदमी मुझे रुलाने के बहाने ढूंढता है कि किस तरह से इसके अंदर तक दर्द दिया जाए, अंदर तक तकलीफ दी जाए, किस तरह से इसको तोड़ा जाए, किस तरह से इसको कमज़ोर किया जाए, किस तरह से इसको पीछे हटाया जाए। पर अब मैं पीछे हटने वालों में से नहीं हूँ, क्योंकि मुझे मेरे बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है। और सब्र हो गया, सब्र का फल आज नहीं तो कल कभी तो मिलेगा। तो मैं अब इस चीज़ से बहुत पीछे हट गई हूँ, और मैं इस चीज़ के लिए कभी लेट गो करूँगी नहीं कि अब मुझे किसी इंसान की ज़रूरत है। मैं पीछे हट गई हूँ, ये मुझे चाहे कितना ही गंदा बोल ले, क्योंकि मैं चुप रहूँगी, क्योंकि मानसिक रोगी इंसान कभी ठीक सुधर नहीं सकता, कभी ठीक नहीं हो सकता, कभी किसी के बारे में अच्छा सोच नहीं सकता, कभी किसी के बारे में। उसके दिमाग में गंदगी है तो गंदगी रहेगी, मैं क्यों साफ़ करूँ? क्योंकि उसका दिमाग है, उसकी गंदगी है, वो साफ़ करे ना करे, मुझे क्या मतलब है। तो अब से मैं उसके साथ बैठ के कभी डिस्कशन नहीं करूँगी। और मैंने बहुत कोशिश की बैठ के डिस्कशन करने की, बच्चों के भविष्य के बारे में बात करने की, आगे बच्चों के बारे में क्या सोचना है, बच्चों के लिए क्या करना है। कभी आज तक बच्चों के केयर के लिए बारे में कभी बैठ के बात नहीं की। बच्चों को ये खिलाना है, बच्चे इस ग्रोथ में आ गए, बच्चे इस एज में आ गए हैं, बच्चे के लिए क्या करना है क्या नहीं। तो ये देखो वो इंसान जिसने आज तक गृहस्थी के बारे में बैठ के मेरे साथ बात तक नहीं की, एक बात तक नहीं की, बच्चों के भविष्य के बारे में बात तक नहीं की, कभी बच्चों को ला के चीज़ नहीं दी अपनी मर्जी से कभी 10 रुपए की चीज़ करते आते हुए कभी 10 रुपए की चीज़ नहीं लाया वो इंसान। ये देखो क्या क्या कर सकता है वो इंसान, कुछ भी नहीं। बोलने के बाद अगर उसको बोल दे कि ये चीज़ ला के दे दो, जब भी नहीं, अगर कोई नहीं, पैसे नहीं है मेरे पास, ख़त्म हो रही है वहाँ पर, टाइम नहीं है, खरीद कौन सी चीज़ मिलेगी वहाँ पर, ऐसे कहता है बच्चों के साथ। तो ये देखो बच्चों के लिए भी वो अपना एक बाप पिता नहीं बन पाए तो क्या बनेगा। वो किसी का सगा नहीं है, ना वो अपने माँ बाप का बन पाए, ना अपनी बहन का बन पाए, ना वो मेरा बन पाए, ना वो मेरे बच्चों का बन पाए। तो वो इंसान, ये देखो कैसा इंसान होगा। उस जैसे इंसान मैं इस दुनिया में कोई नहीं देखा, जो इंसान अपने ही परिवार का दुश्मन बन जाए। वो उस बात करने के लायक, उसको बोलने तक की लैंग्वेज, बोलने तक की भी अकल नहीं है
लैंग्वेज भी इतनी गंदी है उसकी, इतनी खिली हुई है सोच, मानसिक रोगी है वो। ऐसे मानसिक रोगी इंसान से तो दूर रहेंगे ना जितना, उतना फ़ायदे में रहेंगे। क्योंकि मैं अपने बच्चों का करना है, मेरे बच्चों के आगे पीछे कोई है नहीं ना, मुझे करना है मेरे बच्चों का। तो आगे से मुझे मेरे बच्चों की सोचनी है ना कि उसकी। मेरे बच्चे स्कूल में जाए या ना जाए, घर में तो रहेंगे, पढ़ेंगे या ना पढ़ेंगे, घर में तो रहेंगे, मेरे सामने तो रहेंगे। ये तो रहेगा कि मेरे बच्चे मेरे पास हैं। कोई बात नहीं, जिनके बच्चे पढ़ते हैं वो क्या कर लेंगे, और मेरे बच्चे नहीं पढ़ते तो क्या कर लेंगे। मेरे बच्चों के बारे में कहता है कि तेरे बच्चे पढ़ाई नहीं करते, ये नहीं करते। बच्चे सिर्फ मेरे हैं, उसके नहीं। पढ़ाई के बारे में बोलता है कि तेरे बच्चे पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाई नहीं करते, तेरे बच्चे गली में घूमते। मेरे बच्चे सिर्फ मेरे अकेले के बच्चे, मेरे बच्चों के बारे में गंदा संदा बोलना, यानी सिर्फ मेरे अकेले के बच्चे हैं वो। ये देखो, जो इंसान बच्चों को के सामने शर्त रखता है, कोई खिलौना मांग लेना, बच्चे कहता है पहले पढ़ के दिखाओ, पढ़ के दिखाओ, पढ़ाई करो पहले, पढ़ाई तो आती तुम्हें। तो ये देखो, ऐसा पिता कोई भी चीज़ के लिए मांग लेना पापा, ये छोटी मोटी सपने, छोटी मोटी चीज़ें मांग लेगा, छोटी मोटी चीज़ों के लिए हमेशा सिर्फ ये कहेगा पहले पढ़ाई करके दे। झूले झूलने के लिए कह दे, कोई त्यौहार आ जाए, अब तो ये हरियाली तीज गई है, तीज वाले दिन झूले झूले झूलने के लिए बोला, पर बोला पहले पढ़ के दिखाओ। कोई भी त्यौहार आ जाए, कभी आज तक इन बच्चों के साथ त्यौहार नहीं बनाया, हमारे साथ कोई त्यौहार नहीं बनाया, 16 साल में खुशी खुशी आज तक कोई त्यौहार नहीं बनाया हमारे घर में। कभी हमारे साथ नहीं रहता, कभी हमारे साथ घर पे बैठ के ये बात नहीं है कि ले त्यौहार मना ले, बच्चों को ले जाए, कहीं घुमाने के ले जाए, किसी को लेके जाए, ऐसा कभी नहीं। सिर्फ अपने से मतलब है, अपना खाना, अपना पीना, अपना बाहर से सब कुछ करना, ये करता है। मानसिक रोगी इंसान है जो इंसान बच्चों के साथ दुश्मनी निभा रहा है। ये देखो, उसके छोटे छोटे बच्चों के साथ दुश्मनी निभा रहा है। तो ऐसे इंसान के साथ बैठ के क्या बात करोगे? कभी सामने आके अब उससे बात करके देखना कैसा इंसान है। सबको दिखाता है कि मैं शरीफ हूँ, पर बच्चे अब खुद कहने लगे कि शरीफ सिर्फ चेहरे से दिखाने का शरीफ शरीफ था, अंदर से तो गंदगी भरी पड़ी है, बहुत गंदा बोला इसने मेरे बच्चों के सामने कल भी। तो मेरे बच्चों ने भी, ये छोटे छोटे बच्चों ने ये जवाब दिया कि मेरा पापा सिर्फ शरीफ दिखने का है। दिया, हम तो सोच रहे मेरे पापा शरीफ है, पर इतना गंदा घटिया गिरा हुआ है, कितने गंदे शब्द बोला उसने, इतने गंदे शब्द कि बच्चों के बच्चे भी शर्म के मारे आँख नीचे करके बैठ गए। तो ये देखो कैसा इंसान होगा। कहते बैठ के बात करो, बहुत कोशिश की, अब नहीं बैठेंगे, ना साथ बैठेंगे ना वे साथ उठेंगे, नहीं बात करेंगे। मेरे बच्चे भी बहुत दूर दूर रहते, पहले कितने बात करता था, जो बच्चों से अभी दूरियाँ हो गई, बच्चों के साथ भी नहीं व्यवहार उसका अच्छा, बस उसको सिर्फ अपने से मतलब है, अपने से रहे, अपने को अपने हिसाब से मतलब रखे, अपने आप से मतलब। हम तो उसको टोकने जाते हैं, वो हमें खुद टोकने आता है, वो हमें परेशान करने आता है, वो हमें गंदा बोलने आता है, वो हमें बहाने ढूंढता कि किस तरह से इनको दुख दिया जाए, किस तरह से दर्द दिया जाए। ऐसा मानसिक रोगी है कि 24 घंटे कैसे रुलाया जाए। 2-3 दिन में घर में ऐसा कलेश करता है, गंदे शब्द बोलता है, गंदे नाम लगाता है। ऐसा गंदा इंसान है, घटिया गिरा हुआ इंसान। तो ये देख लो उसके साथ क्या बैठ के बात करें।